पिछली क्लास में हमने किया था कि ए डब्ल्यू एस बेडरॉक को एक्सेस करने के क्या क्या तरीके थे, उसके क्या क्या मेथड्स हैं। उन्हीं मेथड्स को लेके हम कुछ आज ए डब्ल्यू एस आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। एक थोड़ा सा ओवरव्यू हम इस इमेज के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं। तो सपोज़ हमारे आपको मतलब आपने एक ए डब्ल्यू एस के अंदर अकाउंट बना लिया है और आपने उसको उसमें आपको ब्राउज़र जो यू आई है, या कह सकते हो कि लैम्डा फंक्शन या सी एल आई, किसी भी मतलब मान के चलिए आप अपनी एप्लीकेशन को इन तीन के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपके पास ये एक इंटरफेस है। ठीक है, तो उस इंटरफेस के थ्रू जब भी आप कोई रिक्वेस्ट हिट करेंगे, मतलब कोई मॉडल एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। एक तो नेटवर्क आता है जिस पे इंटरनेट या फिर वीपीसी एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वीपीसी एंड पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये है बेसिकली जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन होती हैं या जहाँ पे सिक्योरिटी को ज़्यादा फोकस किया जाता है, वहाँ पे हम वीपीसी एंड पॉइंट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। बट अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आप ओवर द नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही ये नेटवर्क के पास अराइव हुआ, हम ए डब्ल्यू एस बेडरॉक जो है हमारे पास, उस पर ये हिट होता है। बेडरॉक सर्विसेज जो कि अथेंटिकेट्स कर रहा होता है, प्लस राउट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो राउटिंग मतलब बेसिकली ये यहाँ पे राउट के लिए चेक करता है, ये जो सेक्शन हमने बना के रखा है ये बेसिकली राउटिंग के लिए भेज देता है। जब राउटिंग के पास आता है तो दो पार्ट है इसके अंदर, आप देखोगे 2A लिखा है और 2B लिखा हुआ है। तो 2A का मतलब यहाँ पे है 2A रन टाइम इन्फ्रेंस, जो कि रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है? राउट्स टू द राइट मॉडल एंड पॉइंट, ओके, बेस्ड ऑन योर एपीआई कॉल्स। तो सपोज आपने जब ये आपकी ऐप है, आप ऐप बनाते समय आपने डिसाइड किया था कि आप क्लाउडी का कोई मॉडल यूज करोगे या अमेजन का कोई मॉडल यूज करोगे, वो डिसाइड करने का काम और उस पर्टिकुलर मॉडल के लिए कौन सा एपीआई कॉल होगा या उसका एंड पॉइंट क्या होगा, वो यहाँ पे डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ से आपके पास आया पहली बार अमेजन, फिर आ गया क्लाउडी। ठीक है, तो ये विल डिसाइड करेगा कि भाई इसके पास इन्फॉर्मेशन होती है कि यार यदि क्लाउडी आया तो उसका एंड पॉइंट क्या होगा। ठीक है, अमेजन का आया तो उसका एंड पॉइंट क्या होगा, ये इसके पास इन्फॉर्मेशन है और उसके हिसाब से ये इसको राउट कर देता है। ठीक है, दूसरा इसका एक और सेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट हिस्ट्री। तो जो भी आप वहाँ पे चैट बना होता है, जैसे जैसे आप मतलब ए डब्ल्यू एस पे लॉगिन करोगे, तो वहाँ पे आपके पास एक चैट करने के लिए प्रॉम्प्ट या एक विंडो मिलती है, जहाँ जो भी एक काइंड ऑफ कंसोल है, लिखा हुआ है यहाँ पे टू बी प्रॉम्प्ट हिस्ट्री। तो कंसोल ओनली स्टोर योर पास्ट प्रॉम्प्ट फॉर रिव्यू। सो बेसिकली जो भी रिव्यूज़ के लिए आपने प्रॉम्प्ट देखना चाहते हो, वो ये हिस्ट्री बना के रखता है, ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो मेजरली जो आपका काम है वो यहाँ से ये वाला काम है, टू वे रन टाइम इन्फ्रेंस, जो भी उसका कन्फर्मेशन आपने भेजा हुआ है, जो भी मॉडल नाम भेजा हुआ है, उसके थ्रू करेक्ट ईपीआई एंड पॉइंट को कॉल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। ठीक है, जैसे ही ये एंड पॉइंट करेक्ट होता है, राउट करता है, तो ये उसी मॉडल को कॉल करेगा। ये मॉडल को कॉल करने का मतलब समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? मॉडल को कॉल करने का मतलब ये है कि सपोज़ आपने जब रिक्वेस्ट यहाँ से भेजी थी, तो आपने कहा था मुझे अमेजन वाला चाहिए, तो ये यहाँ से ऐसे रूट होते हुए आया यहाँ पे। अब हो सकता है कि अमेजन वाला यूआरएल अलग हो या क्या क्लाउडी का यूआरएल अलग हो, तो ये यहाँ पे बनाने का काम करता है और ये वाले सेक्शन में आता है। देखो ये जो डॉट 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 वाला ग्रुप बना हुआ है, इस यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। मॉडल प्रोवाइडर स्क्रू अकाउंट होता है, प्लस जो कि AWS ऑन करता है, और मॉडल वेट भी यहाँ पे होते हैं। मॉडल वेट जो हम कभी आगे पढ़ेंगे, जनरली जब भी कोई मॉडल आप ट्रेंड करते हो, उसके मॉडल अपडेट करते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे होती है। एनीवे, तो हो क्या रहा है, जब भी आप कोई नया AWS अकाउंट बनाएंगे, तो आपके पास बेस मॉडल, जो भी फाउंडेशन मॉडल होते हैं, जो भी बेस मॉडल्स होते हैं, वो तो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लेटर ऑन भविष्य में यदि आप कभी सोचते हो कि जो एग्जिस्टिंग मॉडल है आप उसको ट्रेंड करके उसके कुछ वेट को चेंज करना चाहते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको भी यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, बट
आपके लिए एक चीज़ समझने की ज़रूरत ये यहाँ पे ये है कि आप बहुत सिंपल तरीके से समझिए। आपने जो भी मॉडल यहाँ से कॉन्फ़िगर करके भेजा वो यहाँ पे अवेलेबल है। ये फाउंडेशन मॉडल के पास जो लिस्ट बनी हुई है ये अवेलेबल रहेगा, और जब ये सारा काम कर देगा, जो भी आपने कन्फिगरेशन दिया था, जो भी प्रॉम्प्ट दिया था इसको काम करने के लिए, वो काम करके वापस ये डॉट डॉट आप देख रहे हो रिस्पॉन्स बैक टू यू बोले तो यहाँ पे यूजर्स को रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। तो बहुत सिंपल है इसका आर्किटेक्चर, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपने यहाँ से अपने एप्लीकेशन से कोई भी यूज़ किया, ब्राउज़र यूज़ किया, लैम्डा यूज़ किया या CLI यूज़ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट बनाई, तो डेफिनेटली जब आप रिक्वेस्ट बनाओगे तो आपको क्या चाहिए होगा, मॉडल का नाम भेजना होगा या फिर उसका टेम्परेचर भेजना पड़ेगा, जो भी चीज़ हो उसके डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या क्या कॉन्फ़िगर करना चाहते हो। किसके थ्रू भेजोगे, नेटवर्क के थ्रू। यदि आप अपने सिस्टम पे बैठे हैं यहाँ पे तो डेफिनेटली आपको इंटरनेट चाहिए, राइट। तो इंटरनेट में तो यहाँ पे दो तरीके बताया है कि या तो इंटरनेट के थ्रू या तो VPC एंड पॉइंट। ये दोनों, ये जो VPC एंड पॉइंट इस काइंड ऑफ प्राइवेट एंड पॉइंट होता है जो कि सिक्योरिटी लेयर में काम आता है। जनरली जो ये इंटरप्राइज एप्लीकेशंस होती हैं वो यही यूज करती हैं। उसके बाद जैसे ये नेटवर्क लेयर पे आपकी रिक्वेस्ट आई आपके यहाँ से, वो AWS बेडरॉक के पास यहाँ पे आती है, जो इसका काम क्या होता है, चेक करना, ऑथेंटिकेट करना और उसको राउट के लिए आगे भेजना है। ये यहाँ पे राउट करने के लिए ये वाले सेक्शन पे आता है। तो जो 2A रन टाइम इन्फ्रेंस लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द योर मॉडल नेम जो पीछे से आ रहा है, और भी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से ये उसका एंड पॉइंट रेडी करता है और उस एंड पॉइंट के हिसाब से आगे की कॉल करता है। प्लस यहाँ पे आप देख रहे हो जो भी आप प्रॉम्प्ट देते हो उस प्रॉम्प्ट को वह एज अ हिस्ट्री बना लेता है, सो दैट कि लेटर ऑन आप उसके लिए रिव्यू भी कर पाओ। आते हैं यहाँ पे कॉल मॉडल में। तो होता क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे कॉल करेंगे तो जो भी आपने मॉडल यूज कॉल किया था, चाहे क्लाउडी का है, लामा का है, टाइटन का है, AWS का, ये सारे के सारे आपको बेस लाइन वाले मॉडल तो मिलने ही मिलने हैं। प्लस ये भी बताना चाह रहा है कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है AWS ऑन, ये सारे के सारे AWS इसको ऑन करते हैं। प्लस मॉडल वेट लाइव, जो भी मॉडल का वेट होता है, जनरली हम अभी वो बात नहीं करेंगे, बट इतना समझ लीजिए कि जो पहले से मॉडल अवेलेबल है, यदि उसमें से कुछ भी आपने चेंजेस किए हैं, कुछ अपडेट किए हैं, तो भी वो आपके पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आर्किटेक्चर में इतना ही बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।